हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटोपीडिया। आज है 15 फरवरी और 15 फरवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन सबको डिस्कस करेंगे। साथ ही में उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो से। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल करंटोपीडिया या वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, और जो आज का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो छत्तीसगढ़ में नहीं है। छत्तीसगढ़ में कौन सा नेशनल पार्क नहीं है, आपके ऑप्शंस रहे ये, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको करना है। आप गूगल की भी मदद ले सकते हैं और इसका आंसर करेंगे तो आपको नेशनल पार्क याद हो जाएंगे, और इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी कौन अभी हाल ही में इटली के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ये बने हैं मारियो ड्रैगी। मारियो ड्रैगी। और इटली है यूरोप में, और इटली को कहते हैं यूरोप का भारत। क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, और यूरोप में इटली एक ऐसा देश है जिसकी ज़्यादातर आबादी 60-70% आबादी एग्रीकल्चर पे यानी कृषि पे डिपेंडेंट है, इसलिए इसको यूरोप का भारत कहते हैं। और इटली की जो कैपिटल है वो है रोम, और रोम में ही है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। और रोम किस नदी के किनारे है? ये है टाइबर नदी के किनारे। टाइबर नदी के किनारे। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपी नाइस पर्वत कहाँ पे है? तो ये है इटली में। और इटली की गंगा किस नदी को बोलते हैं? तो वो बोलते हैं पो रिवर को। पो रिवर को बोलते हैं इटली की गंगा। और अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो जो एंटोनियो कोस्टा है, एंटोनियो कोस्टा, ये अभी हाल ही में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, और ये दूसरी बार बने हैं। और जो जेकिंडा आर्डन है, ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बन गई हैं, ये भी दूसरी बार बनी है। और जो काजा क्लास है, ये एस्तोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। एस्तोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा क्लास। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है? तो ये खोला है इसरो ने। इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, और इसके अध्यक्ष हैं के सिवान, जिनको कलाम पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। और इसरो, इससे पहले क्या होता था कि इसरो उन्हीं सैटेलाइट को टेस्ट करता था या उनका परीक्षण करता था जो DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेड हैं सतीश रेड्डी, DRDO या बनाता था या तो कोई और सरकारी कंपनी जो बनाती थी, उन्हीं को इसरो टेस्ट करता था। लेकिन पहली बार इसरो टेस्ट करेगा निजी क्षेत्र के जो उपग्रह होंगे उनको भी। तो ये खोला गया है उपग्रह परीक्षण केंद्र इसरो के द्वारा। इसरो बना था 1969 में। 1969 में। हाल ही में 93 ऑस्कर पुरस्कार के लिए किस भारतीय फिल्म का चयन किया गया है? ऑस्कर पुरस्कार आप सब जानते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल पुरस्कार है वो ऑस्कर पुरस्कार है। तो इसके लिए कौन सी फिल्म का चयन किया गया है? तो ये है बिट्टू। बिट्टू फिल्म का चयन किया गया है ऑस्कर में जाने के लिए इंडिया की तरफ से। और ऑस्कर अवार्ड कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था 1929 से। 1929 थे, और ये इसका 93वां संस्करण है। और पहले कौन भारतीय थे जिनको ऑस्कर मिला था? तो ये मिला था भानु अथैया को। भानु अथैया को पहला ऑस्कर पुरस्कार मिला था। किस चीज में मिला था? कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में इनको मिला था पहला ऑस्कर। और कुछ दिन पहले जो AR रहमान थे, जिनको आप सब जानते होंगे, काफी बड़े म्यूजिशियन है, फेमस म्यूजिशियन है, तो इनको मिला था म्यूजिक के लिए। जो एक मूवी आई थी स्लम डॉग मिलेनियर, तो उसके लिए AR रहमान को भी ऑस्कर पुरस्कार मिला था। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है इंडिया में गुरुग्राम में, जिसका पुराना नाम था गुड़गांव, जो कि है हरियाणा में। तो इसका अगला महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अजय माथुर को। अजय माथुर को बनाया गया है ISA का अगला महानिदेशक। और ISA का अभी अध्यक्ष कौन है? ये है इंडिया। कब के लिए? 2 साल के लिए।
और जो उपाध्यक्ष है वो है फ्रांस। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और अभी हाल ही में निकारागुआ निकारागुआ ने ज्वाइन किया है आईएसए को, जो कि है 87th मेंबर आईएसए का। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार और किस राज्य ने विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के साथ चिराग परियोजना के लिए $100 मिलियन के ऋण के समझौते पे हस्ताक्षर किए, यानी $100 मिलियन का ऋण लिया है चिराग प्रोजेक्ट के लिए। तो ये किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। छत्तीसगढ़ की सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर $100 मिलियन लिए हैं विश्व बैंक के साथ में। और किस परियोजना के लिए लिया है? चिराग परियोजना। तो ये परियोजना क्या है? इसमें क्या होगा कि जो छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी इलाके हैं उनके विकास के लिए चिराग परियोजना शुरू की गई है, और इसी के लिए लिया है लोन $100 मिलियन का वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालापास। डेविड मालापास इसके प्रेसिडेंट हैं। और अगर हम छत्तीसगढ़ के बारे में डिस्कस करें तो ये रही मैप में इसकी लोकेशन। ये है मध्य प्रदेश, ये है महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बिहार, झारखंड। तो आप मैप में देख सकते हैं आसानी से छत्तीसगढ़ को। इसके जो सीएम है वो कौन है? भूपेश बघेल। गवर्नर हैं अनसुईया उके। और छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? ये हैं इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में पहला गार्बेज कैफे भी बना था, ये भी याद रखना है आपको, गार्बेज कैफे। और ई लोक अदालत आयोजित करने वाला पहला राज्य था कौन? छत्तीसगढ़। और इसी से मिलता जुलता वर्चुअल कोर्ट आयोजित करने वाला या वर्चुअल कोर्ट को लागू करने वाला कौन सा राज्य था? ये था यूपी। तो ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ और वर्चुअल कोर्ट में है यूपी सबसे पहले। और जो गार्बेज कैफे खुला था वो कहाँ पे खुला था? वो था अंबिकापुर में। अंबिकापुर में खोला गया था देश का पहला गार्बेज कैफे। हाल ही में टाटा मोटर्स के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ। तो ये नियुक्त किया गया है मार्क लिल्टोसला को। मार्क लिल्टोसला को नियुक्त किया गया है टाटा मोटर्स के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में। और ये कार्यभार कब संभालेंगे? 1 जुलाई 2021 से ये सीईओ और एमडी बन जाएंगे। और जो टाटा मोटर्स था उसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। किसने किया था? जेआरडी टाटा ने। जेआरडी टाटा ने। और टाटा का ही एक प्लांट है, स्टील प्लांट, जमशेदपुर में। और जमशेदपुर को ही बोलते हैं स्टील हब। स्टील हब। और जो टाटा मोटर्स हैं उसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है? चंद्रशेखरन नटराजन। चंद्रशेखरन नटराजन। और अगर हम करंट से रिलेट करें टाटा को, तो टाटा को ही अभी ये पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसको मिला है लाइसेंस कि वो फाइटर प्लेन यानी लड़ाकू विमान बना सकती है। और ऐसा लाइसेंस पाने वाली ये पहली प्राइवेट कंपनी है इंडिया में, पहली प्राइवेट कंपनी है। और आपको पता होगा कि संसद भवन का निर्माण भी हो रहा है, तो उसको भी कौन बना रहा है? टाटा। और अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो जो संदीप कटारिया हैं ये अभी हाल ही में बाटा के ग्लोबल सीईओ बने हैं। ग्लोबल सीईओ बने हैं बाटा के। विक्रम सिंह बने हैं गूगल की जो क्लाउड सर्विस है उसके एमडी बने हैं इंडिया में। और जो एसएन सुब्रमण्यम है ये अभी एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में किस राज्य में चंबल के डाकुओं पर पुलिस संग्रहालय बनाया जाएगा? चंबल के डाकुओं पर पुलिस संग्रहालय बनाया जाएगा। और चंबल के डाकू पे एक मूवी आई थी, पान सिंह तोमर, ये हो सकता है आपने देखी हो। तो ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। और चंबल कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में। और एक जो फेमस डाकू थी उनका नाम आपको याद होगा, फूलन देवी। फूलन देवी, जिन्होंने एक साथ 17 लोगों को मार दिया था, क्योंकि ये 17 लोगों ने मिलकर इनका रेप किया था। उसके बाद ये डाकू बन गई थी और उनको मार दिया था। फिर बाद में इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था और ये सांसद भी थी। और कुछ दिन बाद उसके इनकी गोली मारकर हत्या हो गई थी दिल्ली में। तो ये याद रख सकते हैं। ये पुलिस संग्रहालय डाकुओं पर कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश में।
दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पे किया जाएगा? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की बात हो रही है, ना कि सबसे बड़े स्टेडियम की। तो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे खोला जाएगा? ये बनेगा अहमदाबाद में, बन चुका है, इसका उद्घाटन होगा, जिसका नाम है सरदार पटेल स्टेडियम। सरदार पटेल स्टेडियम, आपको याद होगा कि जो यूएस के पूर्व प्रेसिडेंट 45th प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था डोनाल्ड ट्रंप, वो जब इंडिया में आए थे तो जो नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था वो भी इसी स्टेडियम में हुआ था। और इसकी जो क्षमता है वो है 1,10,000 लोग एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। और इसका पुराना नाम क्या था? मोटेरा स्टेडियम। तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। और जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है वो है नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया में कहाँ? उसकी राजधानी प्योंगयांग में। तो ये, और यहाँ पे कितने लोग बैठ सकते हैं? 1,14,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। और अहमदाबाद में जो है वो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे बात हो रही है सबसे बड़े की, तो हैदराबाद में दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर तेलंगाना में, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में खुला है, जहाँ पे 1,00,000 लोग एक साथ मेडिटेशन ले सकते हैं। और भावनगर में, भावनगर जो कि है गुजरात में, वहां पे क्या खुला है? दुनिया का सबसे बड़ा सीएनजी पोर्ट, सीएनजी पोर्ट टर्मिनल खुला है भावनगर, जो कि है गुजरात में। और कोट्टूर में दुनिया का सबसे बड़ा एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर खुला है कोट्टूर में, जो कि है केरला में, केरला में। हाल ही में किस राष्ट्र ने 2023 में मून मिशन सहित एक महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ऐसा किसने किया है? ये किया है तुर्की ने। तुर्की 2023 में लॉन्च करेगा अपना पहला मून मिशन। और 2023 में ही क्यों करेगा? क्योंकि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि तुर्की में इससे पहले खलीफा का राज होता था, यानी खलीफा की पोस्ट होती थी। लेकिन 1923 में खलीफा की पोस्ट खत्म कर दी गई थी और तुर्की में लोकतंत्र आ गया था 1924 में। तो 2023 में इसकी 100वीं सालगिरह है, तो इस वजह से 2023 में मून मिशन को लॉन्च किया जाएगा तुर्की में। और अगर हम तुर्की के बारे में थोड़ा बहुत जाने तो ये रहा तुर्की, ये है हमारा प्यारा भारत। और तुर्की है यूरोप और एशिया में, अगर हम बड़े मैप में देखें तो ये है तुर्की। और इसकी जो कैपिटल है वो है अंकारा। काफ़ी लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि तुर्की में जो फेमस है वो है इस्तांबुल। सबसे फेमस जो है, ये सबसे बड़ी सिटी है इस्तांबुल। तो लोग समझते हैं कि इस्तांबुल ही इसकी कैपिटल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी कैपिटल है अंकारा। और ये वाला जो पार्ट है, इधर वाला पार्ट, ये है यूरोप में। और जो इधर वाला पार्ट है टर्की का, ये है एशिया में। तो ये भी याद रख सकते हैं। और अगर आप करंट से रिलेट करें तो ये रहा ब्लैक सी। और यहीं पे कुछ दिन पहले तुर्की को मिला था बहुत बड़ा गैस भंडार, यानी तुर्की ने गैस भंडार खोजा था कहाँ पे? ब्लैक सी में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और इसकी जो पड़ोसी कंट्रियां हैं वो भी आप मैप में देख सकते हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया, सीरिया, बुल्गारिया, मैसेडोनिया, ये सब आप मैप में देख सकते हैं। हाल ही में केरला ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक कहाँ पे खोला है? ह्यूमन मिल्क बैंक कहाँ पे खोला है? अनाथ बच्चों के लिए ये खोला गया है ह्यूमन मिल्क बैंक। तो ये खोला गया है एर्नाकुलम में, एर्नाकुलम में। और अलापुजा में क्या खोला गया है? पहला मजदूर मेमोरियल। कोझिकोडे में जेंडर पार्क खोला गया है। और तिरुवनंतपुरम में देश का पहला स्पेस टेक पार्क भी बना है। ये सारे हैं केरला में, तो ये भी याद रख सकते हैं। केरला के जो सीएम हैं वो हैं पिनरई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और यहीं पे वन स्कूल वन आईएएस स्कीम भी चल रही है। तो अब लौटते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो आज का जो क्वेश्चन है ये था कि कौन सा नेशनल पार्क है जो छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती ये भी है, कांगेर वैली ये भी है। तो जो आंसर है इसका वो है वंसदा नेशनल पार्क। और ये कहाँ पे है? ये है गुजरात में, ये है गुजरात में। और गुजरात में ही है ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। तो ये सब याद रख सकते हैं आप इस क्वेश्चन से। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल रात को 8 बजे 16 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए
कीप स्माइलिंग।